यहाँ पर मरने वाला कितना भी पापी हो, उसको यम यातना नहीं होती। जमदूत उसको लेकर नरक में नहीं ले जा सकते। 7 जगहें हैं मोक्षदायिनी। मुक्ति का मार्ग वहां जल्दी तय होता है। अयोध्या, मथुरा में वृंदावन, ये सब अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, सप्त ऋषि, ये जहां अपन बैठे। अयोध्या, मथुरा, माया माना ही हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी द्वारावतिश्चय, जगन्नाथपुरी, ये 7 जगह। और जगह पृथ्वी में त्रिदोष होते, वात पित्त कफ वातावरण में, तो और जगह 2 दोष होते और 1 गुण होता है। जैसे सूरत है, बंबई है, तो वात और कफ की प्रधानता है। देहरादून में है तो वात और पित्त की प्रधानता है। लेकिन हरिद्वार में न वात है न कफ है, या पित्त होगा या तो कफ होगा, एक ही दोष होता है। तो ये 7 जो मोक्षदायी नगरी है उसमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 3 दोषों में और जगह 2 दोष होते, एक ही हितकारी होता है। यहाँ 2 हितकारी, एक ही दोष रहता है। अब किसी की वायु प्रकृति तो हरिद्वार में रहे तो वायु कम हो जाता है, तो वायु प्रकृति वाले के लिए तो अच्छा हो गया। किसी की पित्त प्रकृति है और हरिद्वार में पित्त कम है तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। तो जैसी प्रकृति है वो जहां कम है उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। तो कईयों को किसी जगह जाने पर एकाएक बीमारी बढ़ जाती है और फिर जगह बदलने से बीमारी कम हो जाती है। चौथा दोष होता है आम का। आम माना कच्चा रस शरीर में, वो राजस्थान में, पुष्कर में और राजस्थान में आम दोष दूर हो जाता है। तो कई राजस्थान के लोग देश में है और उसमें भी बीकानेर के, फलाने डिस्ट्रिक्ट के, चूरू के, कई कलकत्ता में, चूरू डिस्ट्रिक्ट के, कई कहीं के, वो उधर बीमार रहते हैं लेकिन राजस्थान में आ जाते तो हम स्वस्थ हो जाते। तो वहां क्या है, राजस्थान में आम दोष को निवृत्त करने का हवामान है, सूखी हवा है, तो पाचन ठीक होता है, कच्चा रस पच जाता है तो बीमारियां दूर हो जाती। तो वात पित्त कफ और आम, ये 4 चीजें होती है। जब 2 मिल जाती ना तो बीमारी बन जाती है। वायु और पित्त बन गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कफ और वायु बन गया तो जोड़ों का दर्द बन जाएगा। तो फिर उसके कई नाम और कई बीमारियां अलग अलग बन जाती। तो सूर्य के किरणों में बीमारियों को दूर करने की शक्ति है जी। आदि के बैक्टीरिया पानी उबालो तभी नहीं मरते, लेकिन सूर्य के किरण में टिकते ही नहीं, चले जाते। तो मैं सलाह देता हूं सुबह सूर्य के किरणों में स्नान करना, 7-8 मिनट पेट के तरफ, 10 मिनट पीठ के तरफ, उससे भी फायदा होता है। और तीर्थ सेवन का ऐसा प्रभाव है कि बलराम दास जी महाराज, ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन हर समय नए नए लोग होते हैं तो फिर से दोहराता हूं। बलराम दास महाराज वृंदावन में रहते थे, मोक्षदायी जगह है, चलो जैसे है ये है। तो बलराम दास महाराज थे, वे सुबह 3 बजे उठ जाते। मुझे किसी ने बताया कि बिरला परिवार वाले भी साल में एक बार गिरिराज की प्रदक्षिणा इधर की करते हैं, वृंदावन में प्रदक्षिणा करते हैं। तो मैं क्या आनंद के लिए करते होंगे, उन्हें लाभ भी होता है, आनंद भी आता होगा। रात्रि को करते हैं ठंडे में हो तो कितना भी धन वैभव पैसा हो, लेकिन बिरला ग्रुप वाले फलाने यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसा मेरे को बताया। तो जीवात्मा सुख चाहता है तो वो महात्मा सुबह 3 बजे प्रदक्षिणा को निकलते रोज। तो एक दिन उस महात्मा ने, बलराम दास महाराज ने देखा कि साधुओं का भंडारा, उस साधु वेशधारी, महाराज आइए आइए बैठिए, पाइए पाइए। बोले अभी अंधेरी रात में इधर खाना भोजन हो रहा है। बोले महाराज, बोले हम तो सूर्य उगने के बाद, नियम करने के बाद ही खाते। तो ले जाइए जरा
तो एक गरम गरम परोठा घी भी डाल के दिया, अंगूछे में बांध दिया पत्तल। तो बलराम दास महाराज आए अपना वृंदावन की ये पंचकोशी 10 माइल 16 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह का भ्रमण करके आए। देखा गया नाश्ते में चलो वही खा लेते, तो खोला तो उस पत्तल में वो परोठा के अंदर मांस था, नॉनवेज। तो महाराज तो अंगोचे सहित फेंक दिया। और दूसरे दिन फिर उस इलाके में गए तो देखा कि ये तो महफिल जमी हुई है, साधु साधु। अरे बोले कल तुमने परोठा दिया था, तुम कौन लोग हो? बोले महाराज हम वृंदावन वासी हैं, लेकिन ये हम दिख रहे हैं आपस में निशाचर लोग हैं, हम रात्रि को इकट्ठे हो पाते। वृंदावन में रहने के कारण जमदूत तो हमको नहीं ले जाता, लेकिन हमारे कर्म वासना वाले ही थे, इसलिए खाने पीने की और ऐसे नॉनवेज की आदत थी, तो यहीं भटक रहे हैं। जमदूत तो हमको ले नहीं जा रहे, क्योंकि ये सप्तैता मोक्षदायक 7 तीर्थ स्थानों में यमदूतों की गति नहीं नरक में ले जाने के, लेकिन अब इधर ही हम प्रेत हैं महाराज, निशाचर है। और ऐसे उड़िया बाबा को भी एक प्रेत मिला था। अरे तो पुजारी तू तो मर गया था, बांके बिहारी का पुजारी था, अभी इधर कैसे आ गया सुबह सुबह? बोले महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बांके बिहारी की पूजा करते करते मैंने पैसे चुराए, फलानी जगह पर पड़ी है मेरी संपत्ति, कुछ सोने के सिक्के भी हैं, चांदी के भी हैं, घर वालों को बोलो वहां से निकाले और मंदिर में और अच्छे काम में लगा दे, मेरी दुर्गति हो गई है। तो प्रेतों के भटकता दुर्गति, बोले ये तीर्थ भूमि का प्रभाव है कि नरक में तो नहीं जा सकते, तो इधर ही प्रेतों के भटक है। तो रामसुख दास महाराज जी ने अपना विल में लिखा, अगर मेरा गंगा किनारे शरीर त्याग नहीं होता तो कहीं भी मेरा शरीर समाप्त हो जाए, तो जहां गायों का आना जाना, गायों के खुर की मिट्टी हो, वहां मेरी चिता अग्निदान का काम करना। तो या तो ये सप्त जगह, या तो गाय आसपास में रहे, वो बड़ा सात्विक जगह मानी जाती। और इससे भी ज्यादा सात्विक है कि जो सदा पास में उस ब्रह्म परमात्मा को आत्मा समझ के वासुदेव सर्वमिति हो, तो तत्वज्ञानी